सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 2 और लेसन नंबर 2। आज का सवाल है स्टॉक और प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। निवल निवेश और पूंजी में कौन स्टॉक है और कौन निवेश है। हौज में पानी के प्रवाह से निवल निवेश और पूंजी की तुलना कीजिए। देखिए, सबसे पहले इसमें जो सवाल पूछ रहा है, स्टॉक और प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्टॉक एक स्थिर अवस्था को इंगित करता है और जो प्रवाह है वो चलायमान होता है। ये आप ध्यान से अपने ध्यान में ये बैठा लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक किसे कहते हैं। स्टॉक किसी आर्थिक चर की वह मात्रा है जो समय के किसी निश्चित बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम पर मापी जाती है, जैसे मुद्रा की मात्रा, धन, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, टंकी में रखा पानी। देखिए, स्टॉक क्या है? स्टॉक स्थिर होता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित समय बिंदु पर इसको मापा जाता है, यानी ये स्थिर होता है। तो ये कह रहा है कि समय के किसी निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, जैसे मुद्रा की मात्रा, यानी जितनी मुद्रा है, अगर मुद्रा है, कितनी मुद्रा है तो एक निश्चित बिंदु पर यह मापी जा रही है। धन है, कितना धन है, ये भी निश्चित बिंदु पर है। गोदाम में रखा गेहूं की मात्रा, जो गोदाम में गेहूं रखा हुआ है वो भी एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जा रहा है। टंकी में रखा पानी, वो भी एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जा रहा है, क्योंकि ये एक स्थिर अवस्था को इंगित करते हैं। स्थिर अवस्था को से जो है ये हमको अवगत कराते हैं। तो स्टॉक एक स्थिर अवस्था है। और दूसरा जो प्रवाह है, प्रवाह क्या होता है? प्रावैगिक होता है, गतिशील होता है, चलायमान होता है। ये स्थिर नहीं होता है, बल्कि एक समयावधि होती है। एक जो है कुछ समय होता है, उसमें इसकी माप की जाती है। निश्चित बिंदु पर नहीं, बल्कि एक समयावधि में एक समय होता है। प्रवाह किसी आर्थिक चर की वह मात्रा है जिसका संबंध समय की एक अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से होता है, जैसे उपभोग, निवेश, आय। नदी में जल, जैसे नदी में जल है तो नदी में जल क्या होता है? चलायमान होता है, वो स्थिर नहीं होता है, वो चलता रहता है। प्रवाह, उसका प्रवाह होता है। जैसे आय है, आय क्या होती है? इनकम हमारे पास आती है तो एक निश्चित समय बिंदु पर नहीं आती है, बल्कि इनकम क्या होती है? आती रहती है। जैसे व्यय होता है, व्यय हमारा जो है हम करते रहते हैं। निवेश, हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जब हमारे पास पूंजी होती है तो हम क्या करते हैं? उसको हम निवेश करते हैं। उपभोग होता है, जैसे हम उपभोग करते हैं, तो ये एक समयावधि से जो है कि माप कराता है, समयावधि को बताता है, एक स्थिर नहीं बताता। तो हम स्टॉक और जो प्रवाह है, दोनों चीज़ों को जो हमने समझा, तो हमें मुख्य रूप से क्या मिला कि स्टॉक एक स्थिर अवस्था को दर्शाता है और प्रवाह क्या होता है? ये एक प्रावैगिक अवस्था को दर्शाता है, गतिशील अवस्था को दर्शाता है, यानी यह स्थिर नहीं होता है। फिर इसमें आगे कह रहा है कि निवल निवेश और पूंजी में कौन स्टॉक है। निवल निवेश और पूंजी में कौन स्टॉक है? तो प्रवाह, स्टॉक और प्रवाह में हमने समझ लिया। अब एक जो हम थोड़ा सा बिंदु लेके देखते हैं कि स्टॉक प्रवाह में कौन कौन से अंतर होते हैं, तो वो अंतर हमको देखना है। देखते हैं। स्टॉक और प्रवाह के अंतर को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसमें आइए देखते हैं। स्टॉक एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है। यह स्थैतिक अवधारणा है, यानी स्थिर होती है। स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता है। राष्ट्रीय पूंजी स्टॉक होती है। स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता, कोई समय, ये तो एक निश्चित बिंदु पे होता है ना, तो इसका कोई परिमाप नहीं होता है। और राष्ट्रीय पूंजी एक स्टॉक है। लेकिन प्रवाह में क्या हम देखते हैं? प्रवाह किसी एक समयावधि के दौरान मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है। यह एक प्रावैगिक अवधारणा है। समय, प्रवाह का समय परिमाप होता है, यानी इतने समय से इतने समय तक होता है। और राष्ट्रीय आय प्रवाह है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक और प्रवाह में अंतर। फिर इसके बाद देखिए, इसमें और पॉइंट पूछा था, निवल निवेश और पूंजी को हमें बताना है। निवल निवेश यानी नेट इन्वेस्टमेंट, यह एक प्रवाह है। निवेश एक प्रवाह है और पूंजी क्या है? एक स्टॉक है, जो पीछे हमने देख लिया। फिर इसमें देखिए, इसको सिद्ध करता है कैसे, निवल निवेश और पूंजी को कैसे सिद्ध कर रहा है।
हौज के पानी के प्रवाह से निवल, निवेश और पूंजी की तुलना करके इसमें बताया गया है। देखिए, माना किसी नल से हौज को पानी से भरा जा रहा है। मान लीजिए कोई हौज है और नल के द्वारा उस हौज को क्या करा जा रहा है, भरा जा रहा है। तो जो भरा जा रहा है नल से प्रति मिनट जितना पानी हौज में भरा जा रहा है वह प्रवाह है। यानी नल के द्वारा जो पानी हौज में भरा जा रहा है, तो अभी ये पानी भरने का कार्य चल रहा है, तो ये प्रवाह को दर्शाता है। ये क्या करता है, प्रवाह को दर्शाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दर्शाता है। किंतु जितना पानी हौज में एक निश्चित समय पर उपलब्ध है, मान लीजिए जब तक उसमें पानी भरा जा रहा है तब तक तो वो क्या है, प्रवाह है। लेकिन जब वो पानी नल के द्वारा पानी उस टैंक में भरा जा चुका है, तो अब अपनी स्थिर अवस्था को प्राप्त कर चुका है, तो इसका मतलब यह है क्या है, अब वो स्टॉक है। तो जितना पानी हौज में एक किसी निश्चित समय पर उपलब्ध है वह स्टॉक है। हौज की भांति पूंजी भी स्टॉक है, जो पूंजी है वह भी स्टॉक है। जबकि पूंजीगत स्टॉक के रखरखाव के लिए निवल, निवेश एक प्रवाह है। देखिए, पूंजी तो एक स्टॉक है, लेकिन पूंजीगत स्टॉक के रखरखाव के लिए, जैसे पूंजीगत मतलब पूंजीगत जो स्टॉक है रखरखाव के लिए निवल, निवेश एक प्रवाह है, मतलब जो निवेश है वह प्रवाह है। तो इसमें हमने देखिए दो चीज़ें जो मुख्य रूप से पढ़ा, जो है स्टॉक किसे कहते हैं, प्रवाह किसे कहते हैं, स्टॉक और प्रवाह में अंतर किस प्रकार का है, और निवल, निवेश और पूंजी में जो है क्या विभेद होता है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है। तो मैंने इसमें भली भांति आपको समझा दिया है। जो मुख्य इसमें अंतर आप देखेंगे कि स्टॉक एक जो है स्थिर अवस्था को दर्शाता है, निश्चित समय बिंदु को दर्शाता है, और जो स्टॉक होता है वो एक समयावधि की, यानी ये कुछ समय से कुछ समय तक के लिए इस समयावधि को दर्शाता है, या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दर्शाता है। इसका अंतर भी हो गया। निवल, निवेश और पूंजी में भी अंतर इसमें हमने आपको बता दिया। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और आज का कार्य यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। इसे आप अपनी कॉपी में निश्चित रूप से नोट कीजिए, 1-2 बार इसका अभ्यास कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे का जो कार्य है वो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।